बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ये ख़ुबानी का मीठा, जो कि आप अपने घर में यकीनन बनाते होंगे, बट ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ केजी सूखी ख़ुबानी रात भर भिगो कर रख दी थी, और अब हम इसके सीड्स इससे अलग कर देंगे, जिसके अंदर बादाम होते हैं। इसको रात भर ही भिगो कर रखना है, और ये इस तरह सॉफ़्ट हो जाएगी, बिल्कुल जैसे पहले होती है ड्राई होने से पहले। अब हम इसके सीड्स बिल्कुल अलग कर देंगे, एक अलग बर्तन में ले लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर के बादाम भी यूज़ करने हैं। मैं एक एक करके सब के बादाम अलग कर लूँगी। देखिए, मैं यहाँ आपको बार बार इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि ब्लेंडिंग के दौरान हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें इसके सीड अलग करना है। यहाँ मैंने इसके सीड बिल्कुल अलग कर लिए हैं। अब इसको तोड़कर इसके अंदर के मैं बादाम निकाल लूँगी, और क्योंकि मुझे बादाम इस पेस्ट के साथ डालना है, तो हमें इसको बादाम निकाल लेना है इस तरह। देखिए, इस तरह इसके सारे बादाम निकाल कर मैं इसको इसके साथ ब्लेंड करूँगी। पहले हमें इसे पकाने रखना है, इस ख़ुबानी को जो हमने सीडलेस करके रखी है। सेम वाटर में मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाल रही हूँ, रेगुलर शुगर जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर रेगुलर शुगर चली गई है। अब मैं इसको रख दूँगी पकाने के लिए, और इसको 1 आवर के लिए पकाने रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम में, ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। सेम वाटर में ही मैं इसको पकाने रख रही हूँ। मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसको रखते हैं चूल्हे पे। मैं यहाँ इसको पकने रख दूँगी 1 आवर के लिए, और स्लो आंच पे बिल्कुल इसको पकने दूँगी, ताकि इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए और पानी भी रिड्यूस हो जाए। यहाँ देखें, इसका पानी रिड्यूस हो चुका है और ये किस हद तक मेल्ट हो चुकी है। इसको स्पून की मदद से भी आप अच्छे से मेल्ट कर सकते हैं। ये देखें, यानी इसको बिल्कुल ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ मैंने बादाम के साथ इसको अच्छे से ब्लेंडर घुमा के ब्लेंड कर दिया है, और इसको सर्विंग डिश में स्प्रेड आउट कर दिया। यहाँ मैंने कस्टर्ड बना के रखा है, वनीला कस्टर्ड। इसके अंदर मैंने क्रीम डाल के इसको बीट किया हुआ है। यह हाफ़ केजी मिल्क में, हाफ़ लीटर मिल्क में मैंने इसको प्रिपेयर करके रखा हुआ है। जिस तरह आप प्रोसीजर होता है वैसे प्रिपेयर करके रख लें, और हाफ़ कप ही मैंने इसके अंदर क्रीम डाल के इसको प्रिपेयर कर दिया है, और ये इस टेक्सचर में आ गया है। अब जो हमने सर्विंग डिश में ख़ुबानी के मीठे की लेयर लगा के रखी थी, उसके ऊपर कस्टर्ड पोर कर देंगे। इसकी अच्छे से लेयर लगानी है हमने। देखिए, बादाम के आपको चंक्स नज़र आ रहे होंगे। बादाम बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना है हमें, इसके चंक्स मुंह में आने चाहिए, क्रंची फ्लेवर देते हैं ये। मैं इसके हर जगह पर अच्छे से कस्टर्ड और व्हिप्ड क्रीम यानी फ्रेश क्रीम की हम लेयर लगा देंगे, इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये डिज़र्ट बहुत मज़े का होता है, ये एवरग्रीन है। ईयर के किसी भी मंथ में आप इसको इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई ख़ुबानी से बनता है। तो ये इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सीज़न का वेट करना पड़ेगा कि ख़ुबानियाँ आएंगी देन आपको इसको प्रिपेयर करना होगा। नहीं, आपको ईयर के 12 मंथ में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बोल में मैंने यहाँ 2 पैकेट्स ऑफ क्रीम ली है, जो कि 250 लीटर है एक पैकेट। 2 पैकेट्स हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे अच्छे से, इसको व्हिप्ड कर देंगे इतनी कि इसके सॉफ्ट पीक्स बने। आफ्टर बीटिंग मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून हीप्ड आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल घर की चीनी भी पीस के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे शुगर डालने से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि आपको कितनी ऐड करनी है। अब इसको अगेन हम बीट कर लेंगे, अच्छे से बीट करनी है हमने इसको। आप चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो। यहाँ देखिए, मैंने कितनी अच्छी ये सॉफ्ट पीक बनाए हैं और कितनी अच्छी बीट की है। अब जो हमने ख़ुबानी और कस्टर्ड का लेयर लगा के सर्विंग डिश में रखा था, उसी के ऊपर इसकी
एक और लेयर लगेगी ऑफ क्रीम। क्रीम की एक अच्छी सी मोटी सी तय, यानी कि फुल क्रीम हमने बीट की है वो पूरी इसके ऊपर पॉर करके एक स्प्रेड आउट करके एक लेयर बना देंगे हम। अच्छे से हर जगह इवन आउट भी करते जाएंगे साथ साथ। इसके बीच में मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए और साथ में दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो आपको फ्री में देखने को मिलेगी। यहाँ मैंने अच्छे से स्प्रेड आउट कर दिया है। अब मैंने ये थोड़ी सी खुबानी बचा के रखी थी ऊपर डेकोरेशन के लिए, तो मैं इसको अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है वैसे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसको सेंटर में एक राउंड शेप देने के बाद इसको आलमंड से डेकोरेट करूँगी। जितनी भी हमारे पास लेफ़्ट ओवर है हम उसको सारा यूज़ कर लेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे आलमंड से इसको गार्निश कर लिया है और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मैंने और रख दी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।